नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राकेश कुमार आपका स्काईवेल नेटवर्क यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सरकार का थोड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में जो एस्टेट 42,000 पोस्ट जो बच्चे थे उनके एस्टेट जो एमा ने कर दिए थे, लेकिन अब आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 8 वर्ष पहले बीएड करने वालों की भी मुसीबत बढ़ चुकी है। पहले ये था कि 1 साल बीएड ज़रूरी थी, लेकिन अब जो नई शिक्षा प्रणाली के अंदर 2 साल की बीएड ज़रूरी कर दी है। तो मैथ, साइंस और सामाजिक के टीजीटी के लिए स्टेट के 2 वर्ष की बीएड ज़रूरी 2 वर्ष की बीएड ज़रूरी कर दी है। 8 वर्ष पहले जिसने बीएड की थी उनके लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। और ये सरकार पहले भी 42,000 जो स्टूडेंट थे उनके स्टेट को अमान्य कर दिया है, लेकिन फिर 8 वर्ष पहले जिन्होंने बच्चों ने ये बीएड की थी उनको फिर एक बार निराश होकर ये सुनना पड़ेगा। तो हरियाणा शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के टीजीटी के लिए 2 वर्षीय बीएड अनिवार्य कर दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस निर्णय को उन युवाओं के लिए दिक्कत होगी जिन्होंने 2015 और 14 में पहले 1 वर्ष की बीएड की हुई थी। तो दोस्तों, पहले शिक्षा प्रणाली यही थी कि 1 वर्ष की बीएड थी, लेकिन अब नई नीति के अंदर 2 वर्ष की बीएड कर दी गई है। तो पहले वाली 1 वर्ष की बीएड थी उनकी जितनी सर्टिफिकेट उनको अमान्य कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी नेगेटिव बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है उन बच्चों के लिए जिनके 8 वर्ष पहले बीएड की थी और उसके बाद कोई भी भर्ती नहीं देख पाए, कोई भी सरकार के अंदर भर्ती भी नहीं। चलो मान लेते हैं भी अगर 1 या 2 बार कोई भर्ती होती है, उन्होंने बीएड बेस पे कोई अगर भर्ती या कोई स्टेट के बेस पे अगर उन्होंने कोई भर्ती देखी हो तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी उनकी ना भर्ती होने के बावजूद भी उनकी बीएड के जो सर्टिफिकेट थे वो अमान्य कर दिए गए हैं। अब 2 साल की बीएड रेगुलर कर दी, 2 साल की बीएड हुई नई शिक्षा प्रणाली के अंदर। दरअसल पहले बीएड का पाठ्यक्रम 1 वर्ष का था। केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2014 और 15 में बीएड का पाठ्यक्रम है वो 2 वर्ष का कर दिया गया। हरियाणा में भी इसे तुरंत लागू कर दिया गया है। ठीक है जी। स्टेट के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में 1 वर्षीय बीएड वाले युवा में भी आवेदन तो कर दिया, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है कि हमारे पहले भी जो बीएड की डिग्री थी वो अमान्य कर दी है। कहीं ये ना हो कि आगामी निर्देश तक कोई अगर हमारी स्टेट की अगर ये डिग्री अमान्य कर दी तो फिर क्या होगा। लेकिन ये बच्चों में कहीं ना कहीं तो डर है कि भविष्य के दौरान भी स्टेट के सर्टिफिकेट अमान्य न करार दे दिया जाए। वहीं राज्य सरकार ने 2014 से पहले स्टेट पास करने वाले करीब 42,000 युवाओं के सर्टिफिकेट अमान्य कर चुकी है और ऐसे में अब 1 वर्षीय बीएड करने वाले गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के टीजीटी के लिए स्टेट से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, जिन्होंने 1 वर्ष की अगर बीएड की थी वो अब आगे स्टेट के अंदर जो भर्ती होने वाली है टीजीटी 7400 समथिंग के लिए 7,500 समथिंग जो पोस्ट के लिए जो भर्ती होने वाली उसके अंदर वो अमान्य होंगे, वो अपना फार्म नहीं भर सकते। तो उनको बहुत बड़ा ये नेगेटिव चीज़ है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उन बच्चों का जिन्होंने 8 साल पहले बीएड की थी 1 वर्ष के लिए। लेकिन जो भिवानी के पवन कुमार ने बताया कि इस विषय पर हमने जो ब्रांच जो भिवानी बोर्ड के जो स्टेट ब्रांच है उनको हमने सचिव को भी मेल डाली है, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो दोस्तों, ये सरकार की एक बहुत बड़ी मनमानी बात है कि पहले तो ये एक ऐसी नीति निकाल देते हैं कि भी 1 साल की बीएड करो तो आप एलिजिबल हो, लेकिन बाद में वो भी कैंसिल कर देते हैं। पहले ये जब एस्टेट और सीटेट को भी इन्होंने ऐसे ही किया था। पिछले साल 2021 के अंदर इन्होंने ये करार दिया था कि भी एस्टेट और जो सीटेट है उन दोनों को इक्वल माना जाएगा और उनकी जो वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी होगी। लेकिन फिर आज से 2 या 3 दिन पहले उन्होंने एक बार फिर नोटिस दिया कि भी वो भी जो चीज़ हमने पहले नोटिस दिया था वो हमने कैंसिल कर दिया है। स्टेट और सीटेट को भी सेपरेट माना जाएगा, उनकी वैलिडिटी अलग अलग हो, जैसे स्टेट की 7 साल की। तो ये और
वो भी और अब फिर सरकार ने उन बच्चों की मुसीबत बढ़ा दी जो 8 साल पहले 1 साल की बीएड कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है, लेकिन सरकार को इस विषय पर बातचीत करनी चाहिए, इस विषय पर सोच विचार करना चाहिए। क्योंकि देखो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ होता है, बड़ी मुश्किल से टेस्ट क्लियर होता है, बड़ी मुश्किल से एस्टेट होता है, सीटेट होता है, बीएड होता है, बहुत मुश्किल से सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये अगर या तो पहले ऐसी शिक्षा नीति ना लागू किया जाए, अगर कर दी जाए तो उनको जब पहली है तो उनको सुचारू रूप से वही जारी रखना चाहिए। हाँ आगामी है, आगामी कोई दिक्कत नहीं है, आगामी बेस अगर आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हो कर सकते हो, लेकिन जो उससे पहले जो नोटिस है तो वो तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। इस बात को अगर सरकार को ये सोचनी चाहिए। बहुत बच्चे बड़ी मुश्किल से सब कुछ करते हैं। अपने बोर्ड के चेयरमैन उनसे बात हुई थी तो उनसे ये पूछा गया कि टीजीटी 2 वर्ष के बीएड अनिवार्य करने का क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि हम किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते, ऐसे में हम किसी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी नौकरी के वक्त योग्यता तो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को देखनी होती है। ये उनका जो हमारे सीधी बातचीत हुई थी जगबीर सिंह जी, उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन एक क्वेश्चन और पुट किया गया, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी में 1 वर्ष बीएड वाले को एस्टेट सर्टिफिकेट एमआई कर दिया तो क्या होगा। तो योग्यता, उन्होंने कहा योग्यता तो अथॉरिटी ही देखती है, योग्यता तो अथॉरिटी ही देखेगी। फिर भी इस मामले को मैं देखता हूँ। लेकिन तो दोस्तों आज की ये न्यूज़ थी, लेकिन ये न्यूज़ एक उन बच्चों के लिए तो बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुसीबत है उन बच्चों के लिए तो 8 वर्ष पहले जिसने बीएड की थी। लेकिन कहीं ना कहीं तो देखते हैं, अगर उन्होंने मेल जो अपने भिवानी से जो पवन कुमार उन्होंने मेल डाल रखी है, अगर इसका कोई सोल्यूशन होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये है एक सरकार की गलत सोच है, ये इस चीज़ के बारे में उनको सोचना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट अच्छी नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।